हेलो दोस्तों, पीछे से अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं वीकली प्लानर हमारा क्या होना चाहिए आरओ 2024 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। प्लीज जिसको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग अब स्ट्रेटजीज पे वीकेंड में जितनी भी आपकी दिक्कतें रहेंगी एटलीस्ट 3 वीडियोस के माध्यम से सबसे बातचीत कर लेंगे। कोई अदर डाउट्स हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट हमारा क्लास उसी डाउट के ऊपर भी हो सकता है। तो चलो पहले हम लोग वीकली प्लानर तैयार करते हैं। तो भैया हम सबको पता है हफ्ते में होते हैं 7 दिन और 7वां दिन हमेशा आपको रखना होता है रिवीजन के लिए। तो एक चीज दिमाग में रखना है कि भैया संडे का एक काम तो आपका हो गया रिवीजन, और दूसरा हो गया संडे का काम वो है टेस्ट सीरीज। ठीक है, आप किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कियोगे भाई, टेस्ट सीरीज उनकी कब होती है? संडे को। तो ये 2 काम तो आपका यहां पे फिक्स हो गया। टेस्ट सीरीज एटलीस्ट आपको 2 घंटा लगता है देने में, बाकी हम लोग बातचीत करने आते हैं। मैं ये मान के चला हूं कि मेरे दोस्त मेरे भाई आप तैयारी आरओ की प्रीलिम्स निकालने के लिए नहीं, अंतिम रिजल्ट लेने के लिए कर रहे हो। ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हो तो करना बंद कर दो या करना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि मतलब नहीं है फिर प्री निकालने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो भैया देखो डेली आपको पढ़ना कितना होगा, तो मिनिमम 8 आवर 8 घंटे की डेली पढ़ाई करो। 8 घंटे की पढ़ाई करो, समाचाधिकारी बनो, 6 घंटे की नौकरी करो, शनिवार रविवार छुट्टी पाओ, मस्त एंजॉय करो। बाकी पैसे में पावर में कहीं ये पीसीएस से कंपोस्ट नहीं है, बल्कि कई सारे पीसीएस के पोस्ट से ज्यादा दादागिरी वाली ज्यादा पैसे वाली पोस्ट है। अब हम लोग आते हैं मंडे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो पहला काम हमको देखो यार पता क्या क्या करना होगा। भैया हम सबको पता है कि जनरल स्टडीज आता है। ठीक है, तो जिसको वो शॉर्ट फॉर्म में जीएस कहते हैं। तो पहला काम हमको पता है हमको डेली जीएस पढ़ना चाहिए। सेकंड हमको पता है इसमें जनरल हिंदी आता है तो हमको जनरल हिंदी पढ़ना होगा। तीसरा हमको पता है भाई इसमें करेंट अफेयर आता है तो हमको करेंट अफेयर पढ़ना होगा। ठीक है, ये 3 चीज तो मिनिमम पढ़ना है। अब एक चीज समझो, ये तो हो गया कि एक कॉमन सी बात जो बच्चे को पता है। स्पेशल बात क्या है, देख मेरे भाई, जनरल स्टडीज पहली बात आप लोग घटना चक्र के पूर्वावलोकन से पढ़ो और कहीं मत पढ़ो। जनरल स्टडीज मतलब घटना चक्र का पूर्वावलोकन, एक एक चीज लाइन बाय लाइन तैयार करनी है। घटना चक्र पूर्वावलोकन का सिंगल स्टेटमेंट फैक्ट्स घटना चक्र से आए हुए आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप समीक्षाधिकारी हो, ये मान के बैठ जाओ। अब देखो घटना चक्र के पूर्वावलोकन में आपको हर दिन 2 सब्जेक्ट टारगेट करने हैं। ठीक है, और इसका आपको क्या टारगेट करना होगा, इसका एक्चुअली आपको पेज टारगेट करना होगा। जैसे मान लो कि हिस्ट्री में आपको पता है 800 पेजेस हैं, 800 पेज है। आपकी लगती है कि मैं एक दिन में 20 पेज हिस्ट्री का पढ़ सकता हूं या 30 पेज पढ़ सकता हूं, तो आप जिसकी जितनी औकात, जिसको 20 लगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, देना जिसको लगता है कि भैया वो एक दिन में 20 पेज पढ़ सकते हैं, वो अपने दिमाग में रख लें कि भैया कि हमको 40 दिन यानी हिस्ट्री खत्म करने के नहीं लगेंगे, 40 दिन में लगेंगे। जिसको लगे नहीं भैया हमको हिस्ट्री तो 30 दिन में खत्म करना है, तो 800 भागे 30 कर लो। ठीक है, खत्म हो जाएगा हिस्ट्री। तो ये मतलब आपको हमेशा पेज डिसाइड करना होगा कि मुझे आज नहीं डेली बेसिस पे 30 पेज या 20 पेज डेली पढ़ना होगा। तो मैं तो आपसे कहूंगा आप डेली टारगेट करो 20 पेज पढ़ने का, 20 का 25 पेज पढ़ने का, 20 पेज डेली एक सब्जेक्ट का। और 2 सब्जेक्ट में बोला आपको उठाने के लिए, तो दूसरे वाले सब्जेक्ट का भी डेली 25 पेज पढ़ो। ठीक है, 25 पेज, ये आपका काम करना होगा, दिमाग में रखो। अब जब 25 पेज पढ़ोगे तो मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे बताऊं, जो पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे 25 पेज पढ़ने में भैया इसमें आपको लगेगा लगभग 2.5 घंटे, और ये आपको लगेगा 2.5 घंटे। जो रिवीजन कर रहे होंगे उनका 1-1.5 घंटे में भी हो सकता है। ठीक, तो भैया लगभग 4 से 5 घंटे, 4 to 5 आवर क्या हुआ आपका यहां पे कंप्लीट हो गया, 4 to 5 आवर। ठीक, जनरल हिंदी। अब ये सोचो, अब ये काम आपको जब ये सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो अगला सब्जेक्ट उठा लो, फिर खत्म हो जाए अगला सब्जेक्ट उठा लो। 6 या 7 सीरीज है घटना चक्र की, ये काम करना है। अब आ जाओ जनरल हिंदी। देखो जनरल हिंदी में मैं आपको बोलूं तो पहली बात आप कोई एक पीवाईक्यू बेस्ड बुक उठा लो, जिसमें आप घटना चक्र का भी उठा सकते हो। ठीक है, और एक कोई टेक्स्ट बुक उठा लो, टेक्स्ट बुक उठा लो। अब टेक्स्ट बुक में आप चाहो तो यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक है, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक है, आप वो उठा सकते हो। घटना चक्र का तो पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर सारे डिफरेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इसमें रखा रहता है। आपको करना क्या है, जो 6 टॉपिक्स प्री और मेंस दोनों में आते हैं, एक पर्यायवाची ऐसे टॉपिक है जो मेंस में नहीं आता है। पहली बात तो आपका वो टारगेट होना चाहिए, कि भैया प्रीलिम्स के वो 6 टॉपिक्स इन दोनों से पूरा घोट जाएंगे, प्रैक्टिस कर जाएंगे, ताकि
प्रीलिम्स में 60 में 60 ला सके, यहां से लाओ, लोग लेके आते हैं। और मेंस में जो ये 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 12 25 60 12 12, ठीक है, उसमें हमारा टारगेट करना चाहिए भैया। मैंने टॉपर्स के जब मार्क्स देखे यहाँ पे, तो भैया वो 50 तक 49, रैंक 1 का 49 मार्क्स है यहाँ पे। आप भी यहाँ पे 49 यानी टारगेट करो आपका 50 मार्क्स। तो इसके लिए करना क्या होगा, डेली आपको 1 घंटे जनरल हिंदी पढ़ना होगा, डेली 1 आवर, ठीक। अब 30-30 मिनट चाहो तो इन दोनों को रख लो, 25 मिनट 35 मिनट रख लो, अपने हिसाब से मैनेज करना, यानी 1 घंटे पढ़ना है। एक दिन PYQs वाला ये पढ़ेंगे और एक दिन टेक्स्ट बुक से कुछ पढ़ लेंगे, ये स्ट्रेटजी बना जाओ। अब देखो तीसरा आपका हो गया करेंट अफेयर। करेंट अफेयर के लिए मैं बोलूं कि इसके लिए डेली केवल 30 मिनट का टाइम रखो, डेली ओनली 30 मिनट, ठीक है। अब यहां पे आपकी स्ट्रेटजी डिफर हो सकती है। आप चाहो तो मार्केट से कोई, ठीक है, मंथली मैगजीन ले लो। मंथली मैगजीन में आपको दृष्टि की मैगजीन मिल जाती है, जैसे ऐसे दृष्टि की मैगजीन मिल जाएगी, पतली सी रहती है, 30-40-35 पेज का। क्रॉनिकल की मिल जाएगी, किसी का ले लो, ठीक है। या कोई 6 मंथली ले लो, जैसे घटनासार की 6 मंथली आ जाएगी, लो। और केवल 30 मिनट जितना पेज टारगेट हो पाए आपको उतना पढ़ो, जितना पढ़ पाओ। पहले सोचो मत कि मैं याद कर रहा हूं, ये मत सोचो। आपको क्या होना चाहिए कि एक फैक्ट्स पढ़ते गए, थोड़ा सा धीरे धीरे फैक्ट्स का मनन करते करते करते, ये नहीं कि एक ही चीज बैठ के 20 बार याद करेंगे। ओमकार का मंदिर कहाँ मिला, ओमकार का मंदिर कहाँ बनाया गया, ओमकार का मंदिर, ये नहीं भाई। एक बार पढ़ दिया ओमकार का मंदिर XYZ जगह पे राजस्थान में बनाया गया, अब आपको भूल के मान लो राजस्थान का बंगाल याद हो गया तो कोई बात नहीं है। आप जब रिवीजन करने आओगे तो आंसर को रख दो, ओमकार का मंदिर कहाँ बनाया गया, अब मान लो अपने आपके दिमाग में राजस्थान बोल के बंगाल बोलो, देखो कि गलत है, तो वहां पे रिकॉल ऐसे क्रॉस बना लो, कुछ रिकॉल कुछ तो लिख दो कि यार ये भूल गया, मुझे दोबारा आके लौट के देखना है। तो डेली 30 मिनट यानी रीडिंग करनी है, ना कि घोटना है। घोटोगे तो 5 ही फैट ही याद होगा 10 मिनट 30 मिनट में, आपको ज्यादा करना है, ठीक। अब आपने कितना पढ़ लिया भैया, 4 से 5 घंटे एवरेज ले लेते हैं, 4.5 घंटे आपने मान लिया यहां पढ़ लिया। आपको 1 घंटा मैंने बोला भाई जनरल हिंदी पढ़ने के लिए, तो 4.5 5.5 घंटा हो गया। आप ये कर लिए करंट अफेयर, तो 6 घंटा हो गया। मैंने बोला डेली 8 घंटे पढ़ने के लिए। अब 2 घंटे आप अपने हिसाब से कुछ छोटा छाटा लगाओगे कि सबकी अपनी तैयारी का एक लेवल है, किसी का ज़्यादा अच्छा है, किसी का थोड़ा खराब है, कोई मध्य में है, तो इसी में मैनेज कर लेगा। कुछ लोग चाहे, अब देखो यहाँ पे सैटरडे और संडे में एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करना है, मेंस का क्या करना है। मेंस का आपको डेली मेंस का सैटरडे और संडे में कम से कम 2.5 से 3 घंटे टाइम देना है, 2.5 to 3 घंटे। और जो मेंस वाला जनरल हिंदी है 100 मार्क्स का, ठीक है, उस पर काम करना है। आप सोचो एक वीक में आपने 2 दिन, ये 2 दिन, एक वीक में 2 दिन काम कर लिया, तो एक मंथ में आपने कितना काम कर लिया, 8 डे काम कर लिया, 8 डे, ओके। 6 महीने आपका एग्जाम बचा है, मोटा मोटा इससे ज़्यादा बचा है। आप मान लो कि ये काम केवल 5 ही महीने कर पाते हो, तो 8 गुणे 5 आप 40 दिन मेंस की हिंदी पे काम कर लोगे, 8 बजे 40 दिन, भैया ये 100 मार्क्स आपका तैयार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका 100 मार्क्स का पूरा पेपर तैयार हो गया, ठीक। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपने, देखो स्ट्रेटजी का मतलब होता है ना, हवा नहीं लगेगा और पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। सामने ये कभी मत देखो कि कितनी बड़ी टीम है। अब जो अगर आज के मैच में सुबह में अफगानिस्तान दिमाग में ये रखी होगी कि भैया ऑस्ट्रेलिया को कैसे हरा पाएंगे, इंडिया ना को चना चबाना पड़ता है, पाकिस्तान को चबाना पड़ता है, इंग्लैंड को ना को चना चबाना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए। पिछली बार अफगानिस्तान को एक टांग वाला जिता दिया, मैक्सवेल आज भी टिक गया था, ठीक है। तो सोचो जब आप अपने दुश्मन का इमेजिन स्टार्ट में ही बड़ा कर लोगे तो दुश्मन तुम पे हावी बन जाएगा। जैसे मैक्सवेल उनके दिमाग में हावी था, तो मैक्सवेल वो सबको आउट कर लेते, लेकिन मैक्सवेल आज भी चल गया था, ठीक है। तो दुश्मन को कभी यहां चढ़ने मत दो, ठीक है। दुश्मन को हमेशा भाई तू नीचे ही है, ठीक है। अपन लोग प्रैक्टिस बेटर करेंगे, देख लेंगे मैदान में तुमको, ठीक है। ये काम करना है। तो ये सैटरडे और संडे दिमाग में रखना है। सैटरडे अच्छा टेस्ट हम लोग 2 घंटे डेली देंगे संडे को, ये दिमाग में रखना है। आप ज्वाइन करके दो, आप मार्केट से पेपर ला के दो, लेकिन दो, ये कंफर्म दिमाग में रखो। अब जब आप 2 घंटे पेपर देते हो तो आपको करना क्या होगा, उसका करना होगा रिवीजन। जैसे आपने पेपर दिया, सपोज कि आपके 60 क्वेश्चन सही होते हैं, 60 क्वेश्चन गलत होते हैं, 80 क्वेश्चन मान लो सही होते हैं। आपको पहली बात तो 60 क्वेश्चन को के आंसर को नोट करना होगा, ठीक है, अपने नोट्स में। इस 80 में से मान लो 20 क्वेश्चन ब्लाइंडली टिक हुए थे और सही हो गए थे, उनको भी नोट करना होगा। तो आपको डेली मतलब 80 क्वेश्चन का आपको क्या करना होगा, एक पेपर से नोट्स बन जाएगा। मान लो अगर आपने ऐसे 10 पेपर दे दिए, आपके पास 800 इंपॉर्टेंट वो फैक्ट्स या वो टॉपिक्स बन गए जो आपके गलत हो रहे थे। और टेस्ट में नॉर्मली वही क्वेश्चन बन के आते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो गलत करवाने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर वो गलत हो गए तो कोई बात नहीं है, उसका आंसर याद करना है, ठीक है। इसका नोट्स आपको बनाना होगा। अब कभी भी 80 क्वेश्चन का आप नोट्स बनाओगे ना, तो ये 2 मिनट में नहीं बनेगा। 80 क्वेश्चन का नोट बनाओगे तो ये अराउंड 4 to 5 आवर का टाइम लेता है, 4 से 5 घंटे, ठीक है। आप 1-1 घंटे
1 घंटे सोमवार को दे दो, 1 घंटे मंगलवार, 1 घंटे बुधवार, 1 घंटे बृहस्पतिवार, ठीक है, 1 घंटे शुक्रवार, शनिवार रविवार का तो शेड्यूल आपका फिक्स है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका नोट्स भी डेली बनना स्टार्ट हो गया। आप डेली 6 घंटे पढ़ाई करते हैं, आपका हो गया 7 घंटे। अब देखो, जो ऊपर आप जीएस पढ़ रहे हो, अपन जनरल हिंदी पढ़ रहे हैं, अपन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इसमें भी कुछ फैक्ट्स आप जब पढ़ते हो, यहाँ पे थोड़ा सा चाहो ना 30 मिनट का एक और सेक्शन आप ऐड कर सकते हो, वो है आरओ का पीवाईक्यू सॉल्व करो। जिस भी इंस्टीट्यूट या पब्लिकेशन का आपके पास हो, सॉल्व करो। पीवाईक्यू और घटना चक्र की अप्रोचेस अलग अलग है, ये मैंने पहले ही बात कर लिया आप लोग से, ठीक है। तो दोनों की अलग बेनिफिट्स है, तो ये काम आपको करना होगा। यही काम आपको सेम मंगलवार, बुधवार, यही काम सेम आपको बृहस्पतिवार, शुक्रवार करना होगा। सैटरडे को आपको एक चीज हटा के, ऊपर से जो आपको लगे हटा के, आपको मेंस ये कर देना होगा और ये करना होगा, ठीक है। यहां पे सैटरडे को ये प्लान आपका थोड़ा सा चेंज करना होगा आपको, ठीक है। तो कैसे घटना चक्र पढ़ना है, क्या जनरल हिंदी में पढ़ना है, क्या करंट अफेयर में पढ़ना है, क्या क्या डेली पढ़ना होता है, एटलीस्ट कितने आवर। अगर रिजल्ट लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो भैया आपको इतना पढ़ना ही होगा, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, लगाओ कि हाँ भाई केवल व्यू के चक्कर में नहीं ऐसा कुछ बनाया गया है, वास्तव में कुछ सोच समझ के एक वीकली प्लान तैयार किया गया है। एक वीकली प्लान का ये चार्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दूंगा, तो प्लीज आप वहां से डाउनलोड करके आप चाहते हो उसका प्रिंट आउट निकाल के नोट भी कर सकते हो, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक। आप निकाल के नोट करते रहना और ग्रुप में उसको भेजते रहो, हम लोग रिव्यू करते रहेंगे। कुछ और डाउट्स हो जो आपको जानना चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो उस डाउट पे बना दूंगा। तो हो सकता हो आपका डाउट कॉमन डाउट हो, सबके लिए जरूरी हो, मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है, सारी दिक्कत दूर। एक छोटी सी प्रचार मैं यहां पे कर दूं भैया, मैं खुद पर्सनली आरओ का टेस्ट सीरीज आपका बना रहा हूं, खुद ही बना रहा हूं, ठीक है। आरओ की टेस्ट सीरीज बना रहा हूं, कुल 12 टेस्ट में शामिल किए गए। मैंने जनरल हिंदी के 4 टेस्ट को 2 टेस्ट कर दिया है, 60 क्वेश्चन की जगह 120 क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, ताकि आप लोग 2 घंटा बैठ के पेपर देने की आदत डालो। तो कुल 12 टेस्ट है, कहने के लिए 12 है, ठीक है, और 10 पेपर, मतलब आरओ हिंदी के 4 पेपर को मैंने 2 पेपर बना दिया है। वो मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। फीस केवल और केवल रखा गया 499, ठीक है। तो और इसको डिस्कशन भी करूंगा, जिसमें जनरल जीएस और करंट अफेयर की जो पेपर्स है वो पूरी डिस्कस भी करूंगा 499 में ही, ठीक। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसको ज्वाइन करना है प्लीज, या जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज उनसे तो यही कहूंगा ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिखा होगा, तो मैसेज कर लेना, ज्वाइन कर लेना। अभी पहला टेस्ट आज ही हुआ है, आपके लिए बेटर होगा कि आप उसे देख के थोड़ा सा चेक करते रहें। ये टेस्ट उस देना बहुत जरूरी है परीक्षा के लिए, तो ये काम आप लोग कर लें, ठीक। कुछ और दिक्कत हो तो मैसेज कर दो। जय हिंद, जय भारत।